सम्माननीय मंच एवं उपस्थित सभी विविध संस्थाओं से जुड़े 5 राज्यों के पंचायत राज विभाग के अधिकारीगण और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और जिस विषय के लिए हम 2 दिन यहाँ इकट्ठे आए हैं वो मुख्य एक अपने बहुत संवेदनशील विषय है। उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, इस संबंध में मैं 2-3 प्रमुख बिंदु ही केवल बताऊंगा। किंतु एक बिंदु मैं प्रारंभ में थोड़ा कहना चाहता हूं कि पेशा का जब हम सब लोग विचार करेंगे, शासन है, प्रशासन है, स्वयंसेवी संस्था है या जनजाति क्षेत्र का और गैर जनजाति समाज भी, सबने समझना चाहिए कि संविधान में अनुसूचित जनजाति क्यों किया है और उसका अनुसूचित क्षेत्र अलग क्यों किया है। तो उसी समय जो उनकी ट्रेडिशंस है, उनकी कल्चर है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनके कस्टमरी लॉज है, इन सबको मान्यता अपने संविधान ने दिया है और इसका पालन कोई भी कानून या कोई भी विकास की योजना अगर जनजाति क्षेत्र में करना है तो उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए जो कल हमने चर्चा किया कि जो पेशा की ग्राम सभा है वो परंपरा के अनुसार है, तो वो परंपरा क्या है ये ठीक से सभी लोगों ने समझने के पश्चात ही इसका इंप्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए एक पहला बिंदु मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2 दिन का यह जो कार्यशाला हुई, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, आयोजकों को और सहभागियों को भी, सबको। इसी प्रकार मेरा एक सुझाव है कि एक संवाद कार्यक्रम सभी राज्यों में होना चाहिए, सभी 10 राज्यों में। वो राज्यों के शासन, प्रशासन, पंचायत राज के सभी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधियों में जो परंपरागत मुखिया है, मुंडा मानकी प्रधान है, मध्य प्रदेश में पटेल होंगे, महाजन होंगे, ऐसे लोगों को भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, उन तक इतनी बातें पहुंची है। तो इस संबंध में ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए। तो इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का एक रोल हो सकता है ये गैप जोड़ने का, कि धरातल पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ते, धरातल पर जिनके लिए ये कानून है, ये ट्रेडिशनल जो हेड्स है गांव के, उनको जोड़ना और इस शासन प्रशासन की रचना के साथ उनके साथ संवाद कार्यक्रम में उपस्थित करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से एक 2 दिन का संवाद कार्यक्रम सभी राज्यों में हो, जिसमें केंद्र के प्रतिनिधि जैसे यहां पर उपस्थित है, 2 दिन रह सकेंगे नहीं कार्य की उपलब्धता, लेकिन प्रमुख कार्यकर्ता केंद्र से भी, पंचायत राज मंत्रालय से उसमें उपस्थित रहे, ताकि सभी बातें समान रूप से सभी स्तर पर पहुंच सकती हैं। तो इसके लिए एक जनप्रतिनिधियों का और स्वयंसेवी संस्थाओं का एक अच्छा उपयोग हो सकता है। उसकी सहभागिता शासन प्रशासन ने निश्चित करने की आवश्यकता है। दूसरा मुझे ऐसा कहना है कि बहुत सारे राज्यों ने कुछ रचना की है पेशा मोबिलाइजर्स की, कि आखिर समाज तक यह कैसे पहुंचेगा। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, और पंचायत में जैसे मध्य प्रदेश में 4000 पेशा मोबिलाइजर है, 20 जिला के पंचायत राज के पेशा मोबिलाइजर है, 88 ब्लॉक्स में ब्लॉक मोबिलाइजर है। उनको ठीक से प्रशिक्षण देने का कार्य एनजीओ कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में मिलिंद जी है, वो तीर संस्था वहां प्रशिक्षण देती है। तो प्रत्यक्ष धरातल पर जाकर जो प्रशिक्षण देंगे, पेशा मोबिलाइजर हो या गांव के ट्रेडिशनल हेड्स हो, तो ये मैपिंग होने की आवश्यकता है। आज राजस्व गांव और इसमें हम अटके हैं, इसके कारण ये पेशा ठीक से इंप्लीमेंट भी नहीं हो पा रहा है, नीचे कोई भ्रम भी है। इसलिए कस्टमरी ट्रेडिशनल कल्चरल बाउंड्री का मैपिंग करना
ये काम भी एक एनजीओ कुछ समाज के सामाजिक जनप्रतिनिधि जनजातीय समाज के लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। और दूसरा है कि पेशा कानून में और नियमों में जो अधिकार दिए हैं सेक्शन 4 में ए से ओ तक, उसके लिए किस प्रकार से प्रस्ताव बनाना चाहिए। गांव को आवश्यकता तो है, माइनर माइनिंग का उपयोग करना है और सभी बातों का है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, तो अपनी कल्चरल कस्टमरी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस कैसे हम करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ क्षेत्र में करना, उसी प्रकार से फिर हर ग्राम सभा इसका डॉक्यूमेंटेशन आगे चलकर कर सकती है। तो ये दो बातों के लिए जो पेशा मोबिलाइजर्स है उनका एक सघन प्रशिक्षण होना आवश्यक है, और एक बार नहीं, हर 2-3 महीने के बाद उसका रिव्यू लेकर एक 2-3 साल हमको करना पड़ेगा, तब जाकर इस बात को हम धरातल पर ठीक से पहुंचा सकेंगे। और तीसरी बात है जो पेशा को लेकर समाज में कुछ भ्रम भी है। गैर जनजाति समाज में, जैसे बड़वानी में जब पेशा के रूल्स आए तब बड़वानी में नॉन ट्राइबल लोगों ने एक मोर्चा ले लिया कलेक्टर के पास कि हम व्यवसाय नहीं कर पा रहेंगे, हमारी जमीन जब चली जाएगी, केवल जनजातियों के लिए क्यों है। तो ये पेशा कानून जनजाति क्षेत्र के लिए है, केवल गांव में रहने वाले जनजाति लोगों के लिए नहीं है। और उनके ट्रेडिशन में वो तो सब लोग साथ में रह रहे, वही कुमार हो, लोहार हो या और भी कोई लोग है तो मिलकर ही रहते हैं। उसमें भी अलग अलग उपजातियां हैं तो भी उनका एक परंपरागत देवी देवता एक ही है। तो ये जो कल्चर है वो, इसका जो भ्रम हो रहा है नॉन ट्राइबल समाज में, इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए भी इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम की आवश्यकता है। और पेशा में कौन कौन से अधिकार है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन कौन से अधिकार नहीं है, ये कब पता चलेगा कि जब हम जो अधिकार है वो ठीक ढंग से जल्द लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका लाभ अगर वो पेशा की ग्राम सभा लेने का प्रारंभ होगा, तब हम बता भी सकते हैं कि इसके अलावा कोई गैर संवैधानिक गैर कानूनी प्रस्ताव आप नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर कुछ समाज में भ्रम भी फैलता है। और कुछ ऐसे विचारधारा के समाज में लोग रहते ही है कि कोई अनरेस्ट बना रहे। इस अनरेस्ट को अगर दूर करना है तो सही ढंग से इन सारे कानूनों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि केवल स्वयं एनजीओ पर अवलंबित न रहते हुए शासन, प्रशासन, एनजीओ और समाज मिलकर ही चर्चा करेंगे तो कोई भी अलग बात, और उस चारों की संवाद में जो बातों को निश्चित हम करेंगे उसी को हम धरातल पर ले जा सकेंगे। तो इन सारी बातों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं का एक मीडिएटर के नाते एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है, जो प्रत्यक्ष शासन प्रशासन नहीं कर पाएगा। लेकिन समाज में जो अच्छे लोग हैं, समाज जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं, ऐसे लोगों को इसमें जोड़ने के लिए एनजीओ का एक बड़ा महत्व का रोल हो सकता है। इतनी बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।